दोस्तों जीका पॉलिटेक्निक 2026 की आपने परीक्षा दी है और आपका सपना है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करने का। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। और राउंड 1, 2, 3 होने के बावजूद भी आपको आपकी पसंद का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर आपको अब तक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, इस वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड तक आपको ये पता लग चुका होगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऐसा है जहां पर आपको आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का खास उपयोग है, आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच अगर कोई है तो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो भी किसके क्षेत्र में, अगर हम 4 व्हीलर की बात करते हैं तो। क्यों आपको पता है बहुत जल्दी गाड़ियों को जो है ये लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आगे आने वाले समय में कुछ समय बाद ये ईंधन जो हमारा है वो खत्म हो जाएगा, तो हमें कुछ ऐसे व्हीकल्स की एक ऐसे सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी जो कि इस पर डिपेंड ना हो। तो आपको पता है जैसे जैसे आप देख रहे हैं लगातार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जैसे जैसे कंप्यूटर का काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भी काम आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो बिना समय गवाए हुए मैं बात करता हूं, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेने का सोचा है तो बहुत अच्छा आपका डिसीजन है और भविष्य में आपकी बहुत अच्छी इससे तरक्की होने की पूरी संभावना है दोस्तों। बिना समय गवाए हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी रैंक 10,000 से लेकर के और आपकी रैंक 30,000 तक है तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलॉट होंगे और कौन कौन से गवर्नमेंट के लिए आपकी संभावना है राउंड नंबर 4 में। क्योंकि 1, 2, 3 से बिल्कुल अलग होता है राउंड नंबर 4। इसमें बहुत से हाई रैंकर्स को भी बाहर कर दिया जाता है, जिसने सीट विड्रॉल कर लिया। कुछ बच्चे ऐसे बाहर हो जाते हैं जिन्होंने केवल डीवी करा के छोड़ दिया है, वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आधा एडमिशन करा के छोड़ दिया तो अगले काउंसलिंग में पात्र नहीं किया जाता है। तो ऐसे कई हाई रैंकर्स बाहर हो जाते हैं जिनको काउंसलिंग की पूरी समझ नहीं होती दोस्तों। आइए बिना समय गवाए हुए हम बात करते हैं कि अगर आपकी रैंक 10,000 से लेकर 30,000 तक है तो कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले नंबर बात करता हूँ कानपुर कॉलेज की, दूसरे नंबर बात करता हूँ लखनऊ कॉलेज की, तीसरे नंबर बात करूंगा आपकी झांसी। ये वो कॉलेज है जहां पर आपकी संभावना बहुत अच्छी तरीके से बन सकती है। और एक कॉलेज आपका बांदा दोस्तों। और 5वां नंबर पे आता है मैनपुरी। मैनपुरी में मैं आपको बता दूं, मैनपुरी में एक ब्रांच है AMI। तो ये जो है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, ये सबसे जबरदस्त ब्रांच है। इसकी वजह से ही ये मैनपुरी का कॉलेज टॉप 5 की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की कैटेगरी SC या ST है इन्हें पूरा फायदा मिलेगा और उनको आसानी से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे OBC हैं तो इनको अपनी कैटेगरी का फायदा मिलेगा और आप अच्छे कॉलेज में भी पहुंच सकते हैं। वहीं जनरल वालों की अगर हम बात करते हैं तो इनको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन करने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक ये समझ में आ चुका हो कि अगर आपकी रैंक 10,000 से 30,000 तक है तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलाउ हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ ऐसे बच्चों जिनकी रैंक 30,000 से लेकर 50,000 तक है, जिनकी रैंक 30,000 से लेकर के और 50,000 तक है, कौन कौन से ऐसे कॉलेज उनको अलॉट हो जाएंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट। चलिए लगातार काउंसलिंग अपडेट्स आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी दोस्तों, और सारी अपडेट जानने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली हम बात करते हैं, अगर आपकी रैंक 30,000 से 50,000 के बीच में है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन निकल के सामने आएगा पीलीभीत का। पीलीभीत का ऑप्शन आपके सामने निकल के बहुत अच्छे से आएगा। और दूसरे नंबर पे आता है जौनपुर। तीसरे नंबर पे एक और कॉलेज निकल के आएगा फर्रुखाबाद। चौथे नंबर पे एक कॉलेज और निकल के आएगा बिजनौर। और 5वें नंबर पे आएगा सहारनपुर। कुछ कॉलेज और भी हैं जिसमें आपका नाम आता है हरदोई का, जिसमें नाम आता है गोंडा का। इंक थोड़ी सी खत्म हो गई लगता है, मुझे रिफिल करनी पड़ेगी भाई साहब, तो कृपया करके मुझे 1 मिनट का समय दें जिससे कि मैं रिफिल कर लूं। तब तक हमारे साथ जितने बच्चे आए हैं कमेंट में अपनी अपनी रैंक लिख दें, जरा कमेंट में अपनी अपनी रैंक लिख दें तो मैं आपको बता दूं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज उनको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज उनको आसानी से मिल जाएगा। चलिए बंदूक हो गई फुल, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। चलिए 6वां
और 7वां नंबर आपका मिल गया है। ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जो कि जबरदस्त आपकी लिस्ट में शामिल रहेंगे। एक कॉलेज और है महोबा का, महोबा। चलो, ये वो कॉलेज है अगर आपकी रैंक 30,000 से लेकर के और 50,000 के बीच में, तो ये कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपको आसानी से अलॉट हो जाएंगे और बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब थोड़े खतरनाक कॉलेज आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी चांसेस भी कम होते जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी रैंक 50,000 से लेकर के और आपकी रैंक 65,000 तक है तो आपको नंबर 1 पे कौन सी चॉइस फिल करनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ओबीसी SC ST वालों के लिए अच्छे चांसेस हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलेज आपका आता है कासगंज। कासगंज में एक है MMIT, आप इसे अप्लाई करेंगे। दूसरा एक और है अमरोहा, अमरोहा, ये भी MMIT अमरोहा करके है, यहाँ पर भी आपके अच्छे खासे विकल्प हैं। एक है MMIT हाथरस, MMIT हाथरस। चौथे नंबर पे एक और कॉलेज है जो कि है ललितपुर तालबेहट, ललितपुर तालबेहट। 5वें नंबर पे एक कॉलेज और आता है मानिकपुर, मानिकपुर, ये पड़ता है चित्रकूट में। और 6वें नंबर पे एक कॉलेज और आता है अमेठी, संजय गांधी, अमेठी संजय गांधी। एक आपका प्रतापगढ़, प्रताप GARH, और एक आपका आता है देवरिया। इन सभी पॉलिटेक्निक में अगर आप 50,000 से 65,000 के बीच में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेना बहुत आसान है दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ले सकते हैं। वहीं पे अब हम बात करते हैं, एक और कॉलेज है आपका, अगर आपकी रैंक 65,000 से ऊपर आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपकी रैंक 65K से लेकर के और आपकी रैंक 80K तक है तो आपको कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो कि आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें आपका सबसे नंबर 1 नाम आता है संत रविदास नगर। नंबर 1 कन्नौज, नंबर 2 संत रविदास नगर, ठीक, औरैया में पड़ता है ये, ठीक है दोस्तों, औरैया ही है। अगला है रामपुर, रामपुर। चौथे नंबर पे कॉलेज है अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। और 5वें नंबर पे कॉलेज आपका आता है मिर्जापुर। 6वें नंबर पे आता है कॉलेज मऊ। 7वें नंबर पे कॉलेज आता है बलरामपुर, बलरामपुर। ये वो कॉलेज है जो कि आपको आसानी से भर देने चाहिए और आपकी पूरी संभावना है कि यहाँ पर कॉलेज आपको मिलना ही मिलना है तय। अगर आप यहाँ पर SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये कॉलेज 100% मिल ही जाएंगे। ये वो कॉलेज है पिछले कट ऑफ ORCR में जब उठा के चेक किया उस आधार पर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ रहा होगा और आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर लेने का सपना है तो कुछ इस तरीके से चॉइस को फिल करिए, आपकी चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए 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 मिलते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। अब सबसे खास होने वाले हैं, अगर आपकी रैंक 80,000 से लेकर के और आपकी रैंक 1 लाख तक अगर आ रही है और आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए तो ये आपके लिए सबसे अच्छा सपना बेटा है, क्योंकि अब यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर एडेड कॉलेज को प्रेफरेंस में रखेगा, और ओबीसी का स्टूडेंट है अगर तो वो एडेड और प्लस गवर्नमेंट दोनों को प्रेफरेंस रखेगा।
और अगर कोई SC या ST कैटेगरी में है या फिर गर्ल कैटेगरी है तो उनको 100% ये कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 1। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे आपके आता है, एक जगह है चकिया। चकिया ये पड़ता है आपका चंदौली में, चंदौली में, चंदौली में। दूसरे नंबर पे एक आपका है जो MMIT संत कबीर नगर, MMIT संत कबीर नगर। तीसरे नंबर पे एक और कॉलेज है महाराजगंज, महाराजगंज, ये कॉलेज है MMIT। चौथे नंबर पे एक और है, ये पड़ता है आपका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, महाराजगंज, चंदौली, संत कबीर नगर, चंदौली। ठीक है, एक कॉलेज और है MMIT, ये भी चंदौली में पड़ता है। एक चकिया में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है और एक चंदौली में पड़ता है। ठीक है, एक आपका है किरथल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किरथल में है, ये पड़ता है बागपत में, बागपत। और छठवें नंबर भी वो कॉलेज है जहाँ पर बच्चों आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, जनसद मुजफ्फरनगर, जनसद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। क्लियर? चलिए, और सातवें नंबर पे कॉलेज आपका आता है भील हील आजमगढ़, भील हील आजमगढ़। और आठवें नंबर पे आता है चोपन, ये पड़ता है आपका सोनभद्र में। और 9वें नंबर पे कॉलेज और है आपका नारायणी, ये बांदा में पड़ता है। ये वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं दोस्तों जहां पर आपकी रैंक अगर 80,000 से लेकर के 1 लाख है, तो पिछले कई वर्षों में यहाँ पर 80,000 से लेकर के 1 लाख के बच्चों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलॉट हुआ है। अभी राउंड है चौथा, इसके बाद राउंड आएगा 5वां, और फिर राउंड स्पेशल राउंड भी आपके लिए आएगा 6 और 7। ठीक है, स्पेशल राउंड के बाद एक हो सकता है स्पॉट काउंसलिंग भी आ जाए। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे चैनल पर, बस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना कि कोई वीडियो मिस ना हो आपकी, क्योंकि वीडियो मिस होने का मतलब है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं दोस्तों सिलेक्शन के। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक प्रॉपर वीडियो कभी बनाएंगे, कभी फुर्सत मिली तो। अभी फिलहाल टाइम कम है, तो इसलिए आप केवल अपनी चॉइस रैंक के हिसाब से आप अपना कॉलेज देखिए। समय समाप्त, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पसंद आए तो फिर आगे चलते हैं।